नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त और मस्त रह रहे होंगे ना। तो साथियों, अब तक हमारा क्या है अनुपात समानुपात पूरा हो चुका है। अब हम करने वाले काम समय शुरू। काम समय काम समय ठीक है भाई। कुछ विशेष बात है आप लोगों के लिए। देखो, सबसे पहली बात, कुछ बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत ये है कि सारी वीडियो टाइम टू टाइम नहीं मिल रही है, तो इसलिए आप थोड़ा क्या करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, और सब्सक्राइब भी कर लेते हो तो उसकी नोटिफिकेशन जो बेल है ना, उसको ऑल पे क्लिक नहीं करते हो। तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लिया करो, जिससे पता चल जाए कि हाँ भाई, यहाँ पे हमारी जो भी नोटिफिकेशन होंगी, जो वीडियो आगामी वीडियो होंगी, वो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है। और यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें क्या आपको टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लें, जिससे आपके जो भी आगे पीछे की जो वीडियो है, जो भी सारी डाटा है या जो वीडियो है या जो भी न्यूज है जो कि वीडियो के माध्यम से नहीं दी जाती है, या जो भी जो कुछ है, वो सारा टेलीग्राम पे मिलता है आपको। ठीक है। तो बाय द वे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, या फिर आपको किसी भी तरह से मतलब पता नहीं चल रहा कि वीडियो कौन सी आई है या आने वाली है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको सारी जानकारी इसमें मिलती रहेगी अप टू डेट। ठीक है। अच्छा, अब भाई नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि सभी भाई अपना परिवार है। तो देखो भाई, शिक्षा को जाति विशेष से ना जोड़े, जाति विशेष से शिक्षा को ना जोड़े। हम लोगों का और आपका और हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है, एक ही जाति है, एक ही धर्म है, एक ही जो भी कुछ है, सब एक ही है, क्या है? शिक्षा। ठीक है। तो ये सारी पर्सनल बातें हैं कि हम लोग एक ही जाति से हैं या एक अलग जाति से हैं, जो भी सारी चीजें हैं, आप उसको समझदार हो। सिर्फ हमारे यहाँ पे एक ही जाति, एक ही धर्म है, क्या है? शिक्षा पाना। और शिक्षा ही एक प्रथम और एक लास्ट उद्देश्य है कि बस शिक्षा पाना। ठीक है भाई। कुछ बच्चों को हर्ट भी हो रहा होगा, तो उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि सिर्फ हमारा एक ही वो है, जाति और धर्म, शिक्षा। ठीक है। तो इस चीज को कोई जाति धर्म से ना ले कि मैं इस जाति से हूँ सर, आप भी इस जाति से हो, तो थोड़ा सा इस चीज से थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा अलग नजरिया बनता है समाज में। तो वो सारी चीजें आप हटाएं। ठीक है। आप खुद समझदार हो, इस लेवल पे आ चुके हो कि आप जाति वगैरह को महत्व ना दें, तो एक अच्छी एक पहचान रहेगी आपकी। ठीक है। चलो, अब टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिससे जो भी चीज होगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, यहाँ से भी और वहां से भी, है ना। तो अब चलते क्वेश्चन को। आज जो हम करेंगे टाइप 1 से। देखो, टाइप 1 में काफी क्वेश्चन है। टाइप 1 में मैं सोचता हूँ, मानता हूँ कितने होंगे, मानता हूँ क्या है, लो कितने क्वेश्चन है? 47 क्वेश्चन है। तो 47 एक वीडियो में कराना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आज जो हम करेंगे टाइप 1 के 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन। ठीक है। 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन करेंगे। और अभी मैंने कुछ पहले एक दो वीडियो पहले पूछा था, मैं जो किरण कराऊं या RS गर्ल कराऊं, तो बच्चों के मोस्टली जो कमेंट आए हैं वो किरण को लेके आए हैं। ठीक है। तो किरण जो स्टार्ट कराऊंगा मैं आगामी कुछ दिनों में स्टार्ट कराऊंगा। उसका अभी डाटा जो है वो चल रहा है, स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको दिखा दूं कौन सी बुक कराने वाला हूँ। मैं आपको ये वाली बुक कराने वाला हूँ। ठीक है। ये जो है 10,500 वाली बुक कराने वाला हूँ, क्योंकि फिलहाल में मेरे पास ये बुक है, तो इसी को मैं कराऊंगा। उसके बाद में जो भी आप बुक बोलोगे वो हो जाएगी बुक आपकी। ठीक है। क्योंकि इसके लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए, है ना, काफ़ी टाइम चाहिए। तो अभी थोड़ा इसका डाटा वगैरह तैयार हो रहा है, तो जैसे इसका डाटा वगैरह कंप्लीट होता है तो आपके लिए क्लास शुरू हो जाएगी। तो निश्चिंत रहें, आप जो इसकी क्लास में मिलेगी। और जो आप, मैंने ये भी पूछा था कि लाइव चाहिए रिकॉर्डेड चाहिए, तो आपने इसमें ये बताया था कि हमें रिकॉर्डेड क्लास चाहिए, क्योंकि लाइव में क्या है, फालतू की जो बातें वगैरह वो ज़्यादा होती हैं। रियलिटी बात है कि जो लाइव क्लासेस होती है उसमें जो फालतू की चर्चाएं ज़्यादा होती हैं, बच्चे जो आपस में कन्वर्सेशन ज़्यादा करते हैं और पढ़ाई पे कम फोकस करते हैं। और जो रिकॉर्डेड वीडियो होती है, जो रियल में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो रिकॉर्डेड वीडियो ही देखते हैं, है ना। तो ऐसा मेरा मानना भी, आप लोगों में से यही मतलब बात मुझे बता रहे थे कि रिकॉर्डेड वीडियो ही डालें, तो रिकॉर्डेड वीडियो मिलती रहेंगी आपको। तो चलो भाई, तो आज का हमको पहला क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर काम समय है, कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी काम समय चैप्टर कराएं। अगर इसके बाद में अगर आपकी कोई चैप्टर विशेष की रिक्वायरमेंट हो तो काम समय कराएं, फिर नहीं तो अन्यथा मैं अपने आप से जो भी लेना होगा रैंडमली ले लूंगा। ठीक है। तो भाई, काम समय के लिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक चीज ध्यान रखें
कि इसमें काम समय के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। बेसिक मान लो या कोई ट्रिक मान लो या जो भी आप मानते हो या समझते हो जिस भाषा में, वो चीज समझ लो कि काम समय के लिए सिर्फ दो ही चीज महत्व देती हैं, कि एक तो दिन और एक क्षमता। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लो कंसेप्ट को, फिर सीधे क्वेश्चन लगाएंगे। कि जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति एक काम को जैसे काम है, कोई काम एक काम को 2 दिन में कर सकता, काम एक है उसको 2 दिन में कर सकता है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? क्षमता ये होगी भाई, क्षमता इसका उल्टा होता है, जैसे 1/2, तो यानी भाई एक दिन में एक आधा काम करेगा और फिर अगले दिन में आधा काम करेगा, इसलिए दो क्षमता हो जाएंगी। समझ रहे हो? अगर दिन को आधा करेंगे क्षमता दुगनी होगी, और क्षमता को आधा करेंगे तो दिन दुगना होगा। ये चीज समझ लेना। जैसे अगर इसको मैं आधा करूं तो इसको आधा करूंगा तो क्या भाई, इसको आधा करूंगा, देखो इधर समझो, इसको 2 को मैं अगर आधा करूंगा तो 2 तो 1 आएगा, तो एक दिन में कितना काम होगा? इसके साथ होगा, इतना होगा। समझ रहे हो इस चीज को? नहीं समझ रहे हो? यानी अगर दिन को अगर हाफ करते हो तो क्षमता को दुगना करना पड़ेगा, और क्षमता को दुगना करते हो तो दिन को हाफ करना पड़ेगा। बस ये कंसेप्ट है इसका। आगे चल के अभी हम देखेंगे क्वेश्चनों में, बहुत बारीकी से समझेंगे इसको। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रही होगी आप लोगों को, तो क्वेश्चन में जाके सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम और है कि आप थोड़ा कंजूसी भी करते हो कि वीडियो को शेयर नहीं करते हो, तो थोड़ा भाई सपोर्ट बनाए रखें, और अपने सहभागी सब अपना परिवार है, इसमें आप लोग वीडियो को शेयर ज़्यादा करें, ताकि हमें भी और आपको भी दोनों को मोटिवेशन मिलता रहे, आपके सभी साथियों को भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ भाई मैथ चल रही है और बहुत ही आसान तरीके से चल रही है, और एक एक चीज को, एक एक क्वेश्चन को लिया जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रंगकर्मी ए एक घर को 40 दिन में रंग सकता है। यानी मान चलो एक पेंटर है, वो एक व्यक्ति जो एक पेंटर है वो एक घर को 40 दिन में रंग सकता है, तो दूसरा रंगकर्मी बी 60 दिन में रंग सकता है। सी की सहायता से उन्होंने केवल 20 दिन में ही यह काम कर लिया, तो सी अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है, ये बताना है। देखो ए जो है किसी घर को 40 दिन में रंग सकता है, और बी जो है उसे 60 दिन में रंग सकता है, ठीक है। अगर ए प्लस बी और प्लस सी यानी तीनों लोग लग जाएं तो ये जो है 20 दिन में से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। बात आ रही है समझ में, है ना? 20 दिन में रंग सकते हैं। अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो कितना आएगा भाई? इनका एलसीएम आएगा 120, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 120 आएगा। अब देखो 40 दिन में अगर 120 काम है, कोई 120 काम है और 40 काम वो कर रहा है एक दिन में, तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा? वो करेगा भाई 3 दिन में। यानी ए की क्षमता कितनी है? 3 है। ऐसी बी की निकालेंगे तो बी की क्षमता कितनी? 2 आएगी। और इन तीनों की क्षमता अगर देखी जाए तो इन तीनों की क्षमता कितनी आएगी? 20 से इसको डिवाइड 6 आएगी। अब आप मुझे ये बताओ कि ए की क्षमता, आप उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है कि सी कितने दिन में करेगा अकेला, सी जो अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखो ए की क्षमता क्या है? 3 है। बी की क्षमता क्या है? 2 है। तो इन दोनों की क्षमता की अगर बात की रहा है, इन दोनों की क्षमता में कितनी? 5 हो जाएगी। नहीं हो जाएगी? ठीक है। अगर इन दोनों की क्षमता 5 है और इन तीनों की क्षमता कितनी है? 6 है, तो सी की क्षमता कितनी आ गई? सी की क्षमता 1 आ गई। या फिर आप ऐसे नोट कर सकते हो, ए बी की क्षमता कितनी है? 5 है, और यहाँ पे कितना मिलाए करें कि इनकी क्षमता 6 हो जाए, तो भाई 1 जोड़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी की क्षमता 1 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आपने इसको समझ लिया, तो यहीं पे क्या आपका सॉल्यूशन जो है समाप्त हो चुका है। देखो जब सी जो है एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 120 काम को कितने दिन में करेगा? आप कहोगे 120 को 120 दिन में करेगा, यानी जो 120 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा ही ये क्वेश्चन है। तो अब थोड़ा आगे जो मैंने समझा दिया है, इनकी क्षमता वगैरह को समझाना, तो आप आगे क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा स्पीड से लेकर चलेंगे, ठीक है। देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड से भी लेके चलेंगे, पर इतना स्पीड नहीं कि आपको समझ में ना आए, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा, है ना। तो देखो मम्मी 15 घंटे में 75 केक बना सकती है, बहन और मम्मी एक साथ मिलकर 20 घंटे में 120 केक बना सकती हैं, तो बहन 30 घंटे में कितने केक बना सकती है? यहाँ पे हम क्या करेंगे, समय और उसका निकालेंगे, क्षमता का रेशियो निकालेंगे, जो अनुपात है वो चीज है, ठीक है। तो देखो मम्मी है वो कितना है, 15 घंटे में कितना केक बना रही है? 75 केक बना रही है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना केक बनना है भाई? 5 बनना है। 15 घंटे में 75 केक बनने, तो 1 घंटे में कितना? 5 बनना है। और मम्मी और बहन दोनों मिल जाए तो
20 घंटे में कितने केक बनने हैं? 120 बनने हैं। तो 1 घंटे में कितना केक बनना है? 1 घंटे को हो गए 6 केक बनने हैं। जब मम्मी अकेले काम कर रही है तो 5 केक बना रही है, और जब मम्मी और बहन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 6 केक बना रही है। तो कितना केक एक्स्ट्रा बनना है 1 घंटे में? 1 घंटे में 1 केक एक्स्ट्रा बनना है, यानी जो बहन की क्षमता है वो कितनी 1 घंटे में 1 बनाने की है। तो 30 घंटे में कितना केक बनेगा भाई? 30 घंटे भाई, 1 घंटे में 1 केक बना रही बहन, तो 30 घंटे में 30 केक बनेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और ए बी सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है, एक स्टेप कम कर दिया है। देखो क्या बोला गया है, ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं? 24 दिन में कर सकते हैं। और ए प्लस बी प्लस सी जो है कितने दिन में कर सकते हो? 8 दिन में कर सकते हैं। तो इनकी क्षमता अगर निकालें, पहले तो एलसीएम लोगे कितना आएगा? 24 आएगा इसका, और 24 से इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और इसको करेंगे 3 आएगा। इसकी क्षमता कितनी हो गई? इसकी ए प्लस बी की क्षमता 1 है, और इन तीनों की क्षमता कितनी? 2 है। तो सी की कितनी है? और यहाँ पे ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी को हटाओ हुए तो कितना भाई? 1 हटेगा, तो -1 करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सी की क्षमता कितनी? 2 है। काम कितना कराना है? 24 कराना है। एक दिन में 2 काम करती है, तो 24 काम कितने दिन में करेगी भाई? 12 दिन में करेगी। इतना ही तो है, 12 दिन में करेगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उसे 18 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो भाई, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? 36 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में। सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में। अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं तो इनका जो एलसीएम बनेगा वो कितना बनेगा? 72 बनेगा। तो कोई काम ए प्लस बी 36 दिन में करते हैं, तो 72 काम कराना हो तो कितने दिन में करेंगे? एक दिन में 36 काम कर रहे हैं तो 72 काम करेंगे 2 दिन में, यानी इनकी क्षमता कितनी आ गई? 2 आ गई। ऐसे ही बी प्लस सी को देखें तो 24 थी और 72, यानी 3 आ गया। 18 चौक 72, यानी इसका कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, अब आप मुझे यह बताओ कि अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सीधे सीधे यहीं से जोड़ेंगे कि 4 और 3 7, 7 और 2 9, और 9 72/9 कर देंगे, तो यहीं पे इसका आ जाएगा 8 दिन। और ऑप्शन में ये आपको मिल रहा है, तो 8 दिन इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप गलती कर रहे हो, कर सही रहे हो लेकिन गलती कर रहे हो। गलती क्या कर रहे हो? देखो ये तो ठीक है, इतना हुआ, लेकिन आपने क्या गलती की कि यहाँ पे जो निकला है ना, ये ए बी सी का नहीं निकला है, तीनों लोगों का नहीं निकला है, ये निकला है। देखो यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट में क्या था, देखो 2 तो ए थे, 2 बार ए ने काम किया है, 2 बार बी ने काम किया है, और 2 बार सी ने काम किया है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? 2a। अब समझा रहा हूं इस कंसेप्ट को, आगे शॉर्ट में लेके चलूंगा सीधा। देखो 2a प्लस 2b, ठीक है, प्लस 2c, ठीक है, बराबर कितने दिन में कर रहे हैं? ये 8 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 2 लोग लग रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या लूंगा मैं? कॉमन लूंगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा हमारा। तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 दिन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि मैं गुणा और भाग के लिए उल्टा कैसे बोल रहा था। अब आप बताओ कि यहाँ से अगर मैं 2 हटाऊंगा तो आप कहोगे यहाँ से 4 बनेगा, लेकिन 4 नहीं बनेगा। यहाँ पे अगर आप 2 का भाग दोगे तो यहाँ पे आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा। मैंने बताया ना, ये क्षमता और दिन का उल्टा अनुपात होता है। यहाँ पे अगर आप गुणा करोगे यहाँ भाग देना पड़ेगा, यहाँ भाग करोगे तो यहाँ गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 2 का भाग दे रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा, यानी 16 दिन होगा। आगे अगले क्वेश्चन में अगर अगला क्वेश्चन ऐसे आता है तो सीधा मैं यहाँ से यहीं से क्या करूंगा, यहीं पे इंटू 2 कर दूंगा, या यहाँ पर अगर 3 बनना होगा तो इंटू 3 कर दूंगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा ध्यान से रखना। ठीक है, ये फिर कहो बाद में अगले क्वेश्चन में समझाया नहीं। तो सारे जो बेसिक कंसेप्ट है मैं क्वेश्चन वाइज क्लियर कर रहा हूँ, आगे चल के जाके जो क्या शॉर्ट ट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही चीज शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट होंगे, तो कहते हैं ना शॉर्ट ट्रिक्स भी बताया करो वीडियो में। तो देखो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, सीधा हमारा यहाँ पे 8 निकला और यहाँ पे कितना है? इन तीनों का कितना है? 9 है।
9 अट्ठे 72 और 8 दूनी 16, ये लो 138 बन गई इसकी। लेकिन कंसेप्ट सीखना भी तो जरूरी है, कैसे ये 2 का मल्टीप्लाई हमने क्यों किया, 2 का मल्टीप्लाई हमने क्यों किया, ये भी तो आना जरूरी है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 16 दिन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक्स अकेला एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है तथा वाई अकेला उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में पूरा करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। देखो आराम से, थोड़ा जल्दी भी करेंगे। एक्स वाई, ये कितना है, एक्स कितना 12 है, वाई कितना है 6 है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, ये करेगा 1, इसकी क्षमता कितनी आ गई, कितनी 2 आ गई, तो दोनों की क्षमता कितनी होगी मिला के 3 हो गई, 3 चौक 12, यानी 4 दिन में कर देंगे। ठीक है, बहुत ही ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गणेश राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। यदि गणेश और राम मिलकर उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं तो सोहन अकेला उसे कितने दिन में करेगा। सेम पिछले वाले क्वेश्चनों में से जो ए प्लस बी प्लस सी वाला था और ए बी की वैल्यू दे रखी है और हमें सी की बतानी, तो वही वाला कंसेप्ट है। तो देखो गणेश राम प्लस सोहन मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, और गणेश प्लस राम जो है वो कितने दिन में कर रहे हैं, वो कर रहे हैं भाई 24 दिन में। अगर मैं इनका एलसीएम लूं तो कितना 48 आएगा, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, इसकी एफिशिएंसी आएगी भाई 16 × 48 3 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, अब बोला गया है कि सोहन को अकेले उस काम में करने में कितना दिन लगेगा। भाई सोहन देखो यहाँ पे क्या राम, जो गणेश और राम है, तो गणेश राम की क्षमता कितनी, एफिशिएंसी कितनी 2 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 आ गई। अब मैं 2 में क्या ऐड करूँ, जो 3 बन जाए तो 1 ऐड करूंगा, तो यानी श्याम जो इसकी सोहन की एफिशिएंसी जो क्षमता है वो कितनी 1 है। अगर एक दिन में एक काम कर रहा है तो 48 काम कितने दिन में करेगा भाई, 48 दिन में करेगा। बस हो गया आंसर। ठीक है, 48 दिन में करेगा। आगे बढ़ते हैं। एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके 2 बेटे मिलकर काम कर सकते हैं। समझो बात को, एक पिता उतनी जल्दी काम कर सकता है जितना कि उसके दोनों बेटे मिलकर काम कर सकते हैं। अब पिता की क्षमता पता चल गई कि उसके 2 बेटे होंगे, जितना वो काम एक बार में करेंगे उतना पिता जो है एक बार में कर लेगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, बेटे की क्षमता भी, जो बेटे हैं उनकी क्षमता भी दोनों की पता होनी चाहिए। यदि एक बेटा 3 घंटे में काम करता है और दूसरा बेटा 6 घंटे में काम करता है, तो उस काम को करने में पिता को कितना समय लगेगा। देखो क्वेश्चन अभी पहले वाला ही है जो एक्स वाई वाला था, ऐसा ही एक्स वाई वाला कौन सा था, 5वां क्वेश्चन था, सेम वही क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, घुमा के क्वेश्चन दे दिया गया है कि इसमें ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पहला बेटा और दूसरा बेटा दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों की क्षमता किसके बराबर, पिता के बराबर है, तो दोनों की क्षमता पिता के बराबर, तो दोनों जितने मिलकर जितने दिन में काम करेंगे उतने पिता उतने दिन में काम करेगा। तो देखो पहला बेटा कर रहा है, उसका पहला बेटा कर रहा है 3 दिन में, दूसरा बेटा कर रहा है कितने 6 दिन में, 6 घंटे में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसका जो एलसीएम आएगा 6 आएगा, इसकी एफिशिएंसी कितनी 2 है, इसकी एफिशिएंसी कितनी 1 है, दोनों को मिलाया 3 हो गया, 3 से किया इसको डिवाइड कितना 2 आ गया, 2 घंटे में। जो पिता जो है 2 घंटे में कर लेगा, या फिर दोनों मिलकर कितने घंटे में करेंगे, 2 घंटे में हम कर लेंगे, ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स वाई दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। एक्स वाई दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। वाई अकेला उसे 20-30 दिन में पूरा कर सकता है, तो एक्स अकेला उसे कितने दिन में करेगा। काफी शॉर्ट है, काफी अच्छा है और काफी सरल भी है। एक्स प्लस वाई कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं, और ओनली जो वाई है वो 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो इनकी ये तो दिन है, इनकी क्षमता निकालेंगे तो क्षमता इसकी एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, क्षमता निकलेगी, इसकी एफिशिएंसी कितनी 5 आएगी, और 30 दूनी 60 यानी 2 आएगी। बोला है, अब देखो यहाँ पे x की एफिशिएंसी कितनी है, x की देखो इन दोनों को इसको y की एफिशिएंसी कितनी 2 है, 2 है। अब मैं 2 के साथ क्या मिलाऊं, जो 5 बने या मैं 3 मिला दूंगा, है ना, 3 मिला दूंगा, तो 3 मिलाने में कितना हो रहा है, ये हो गया। अब देखो बोला x जो कितने दिन में करेगा, भाई x एक दिन में 3 काम करता है, तो 60 काम कितने दिन में करेगा भाई, 20 दिन में करेगा। बस 20 दिन हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। ठीक है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा अब यहाँ पे तो अलग पैटर्न लेना पड़ेगा, तो अलग भी ले
थोड़ा इजी लेके चलेंगे। तो देखो पहले इनकी क्या करना पड़ेगा, देखो हमें पर्सनली बी की क्षमता नहीं पता है, और बी की क्षमता पता चलता तो हम बता देते सीधा सीधा। हमें सिर्फ हमें ए की क्षमता पता है, तो ए की क्षमता पता करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/18 काम करेगा, 1/18 काम करेगा। उसने कितने दिन काम किया, ए ने करा भाई 12 दिन काम। तो भाई एक दिन में इतना काम करा तो 12 दिन में कितना काम करेगा, इतना करेगा। तो 6 से काट लो, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, काम कितना हो गया, 2/3 काम इसने कर लिया। भाई 2/3 काम ए ने कर लिया। अब बी को कितना काम करना होगा, भाई बी को करना होगा 1/3 काम। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे 1/3 काम कहाँ से आया, तो भाई समझ लो भाई काम एक था और 2/3 काम ए ने कर लिया, तो माइनस कर लो 2/3, कितना काम बचेगा भाई 3, एलसीएम आया तो 3 एकम 3 और माइनस के 2 बराबर 1/3, जो कि बी को करना है। ठीक है, 1/3 काम जो बी है वो 8 दिन में पूरा किया। शेष काम इतना था 1/3, तो कितने दिन में किया, 8 दिन में किया। तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा भाई, पूरा काम कितना, एक है, तो एक काम को जो बी है वो कितने दिन में करेगा भाई, इसके साथ कर दो भाई, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली। अब बटे में इसको लोगे तो ये एक नीचे आएगा और 3 का ऊपर पहुंच जाएगा, तो इंटू 3 हो जाएगा, तो 8 या 24। जो बी है वो कितने दिन में काम करेगा, वो 24 दिन में काम करेगा। ठीक है भाई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं वाला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है और करने में मजा आएगा और थोड़ा समझने में मजा आएगा इसको। देखो बोला गया है कि 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं, 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला की क्षमता के बीच में अनुपात क्या है। देखो भाई 20 महिला है, थोड़ा यहां से ले लेता हूं, 20 महिला है, 20 महिला कितने दिन में कर रही है काम को, 16 दिन में कर रही है। अगर मैं एक ही औरत से यानी एक ही महिला से काम करवाऊं तो कितने दिन लगेंगे भाई, 20 महिलाओं को 16 दिन लग रहे हैं, 16 दिन। तो अगर मैं एक महिला से काम करवाऊं तो कितने दिन में काम करेगी वो भाई, इसका 16 इंटू 20 यानी 320 दिन में काम करेगी वो। ठीक है, 320 दिन में कोई भी काम। अब ऐसी बात करें इसकी क्षमता निकालें, क्षमता चलो बाद में लेंगे। अब कह रहा है कितने, 16 पुरुष हैं, 16 पुरुष हैं और वो कितने दिन में काम करते हैं भाई, 15 दिन में काम करते हैं वो। अगर मैं एक पुरुष की बात करूं, एक पुरुष, तो कितना होगा हमारा भाई, एक पुरुष हो जाएगा भाई 15 इंटू 16 बराबर कितने दिन में काम करेंगे, 15 6 90, हासिल लगी 9, 15 कम 15 9 24, यानी 240 दिन में करेंगे वो। अब इनकी क्षमता देखें तो भाई एक महिला की क्षमता कितनी है, 1/320 है, और एक पुरुष की क्षमता कितनी है, 1/240 है ना, है कि नहीं। अब बोला गया कि इनके पुरुष और महिला के, एक पुरुष और एक महिला यानी पुरुष और अनुपात महिला की क्षमता में अनुपात कितना है, क्षमता में। तो भाई क्षमता कितनी है, ये रहा। तो पुरुष की क्षमता कितनी है, 1/240 है, 1/240 लिख लिया। महिला की क्षमता कितनी है, 1/320 है, 1/320 लिख लिया। 0 0 खत्म हुई, 8 से काटेंगे, 8 3 24 और 8 चौक 32, यानी कितना होगा 1/3 अनुपात 1/4। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो देखो भाई एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 12 एलसीएम आया। अब 3 से करेंगे इसको 4 बार आएगा और अनुपात कितना जाएगा, 4 3 12, यानी कितना हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 12 कहाँ गया भाई, इसके इक्वल टू में 0 होता है तो 12 क्या कट जाता है सारा, तो क्या 4:3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 12वां। कह रहा ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी को 30 दिन में कर सकता है, बी अकेला। भाई बहुत ही लुल्लू सा सवाल आ गया। अब तो सीख चुके हैं भाई। अब तक इन सवालों में, जैसे अगर आपने शुरू से अगर वीडियो देख रहे हो तो इन सवालों को करने के लिए तो आप माहिर हो चुके हैं। बस सीधा लगा दो, a + b कितना है, a + b बराबर 12 है, तो a कितना है 30 है, एलसीएम निकाल लो, इनका कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। इसकी क्षमता कितनी 5 आ जाएगी, इसकी क्षमता कितनी 2 आ जाएगी। तो बी की क्षमता कितनी आएगी भाई, ए की क्षमता कितनी है 2 है, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। भाई 2 इसकी है तो 5 करना 3 आ गई इसकी। अब 3 काम एक दिन में कर रहा है, यानी मान चलो एक दिन में 3 लड्डू खा रहा है, तो 60 लड्डू कितने दिन में खाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 या 60, यानी 20 दिन हो जाएगा। ठीक है, 20 दिन हो गया। ऑप्शन क्या बात है, ऑप्शन बी निकाल लें, क्या बात है, एक रखना जरा।
क्या बात है, आंसर शीट भी पूरी बी से भरी पड़ी है, सब में लगा के भी है, एक आध को छोड़ के सब में बी भरा हुआ है। कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा प्रफुल्ल ने 30 दिन में एक काम का आधा भाग पूरा कर लिया। प्रफुल्ल ने 30 दिन में एक काम का आधा भाग पूरा कर लिया। सरबजीत बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे। आप क्वेश्चन होने को तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, और अगर आप इसे समझ के करोगे जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ उस तरह से करोगे तो सेकंडों क्वेश्चन है, सेकंडों का। तो देखो प्रफुल्ल जो है प्रफुल्ल 30 दिन में आधा काम कर रहा है। 30 दिन में क्या कर रहा है, आधा काम कर रहा है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा भाई। आपसे कहें कि आप 30 दिन में आधी किताब पढ़ लेते हो, तो पूरी किताब कितने दिन में पढ़ोगे। तो पूरी किताब आप कहोगे कि 60 दिन में पढ़ लेंगे भाई, 60 दिन में। ठीक है। अब आपसे बोला जाए कि सरबजीत जो है बचा हुआ काम 10 दिन में करता है, यानी आधा काम इसने किया है, तो सरबजीत तो ये आधा काम करेगा वो कितने दिन में, 10 दिन में कर रहा है। तो ये पूरा काम कितने दिन में करेगा भाई, दुगुना हो जाएगा भाई, इसका 2 हो गया यानी 20 हो गया। अब ये दोनों मिलकर अगर किताब पढ़े तो कितने दिन में पढ़ लेंगे वो भाई। इसको जो एलसीएम निकालोगे कितना, एलसीएम 60 आएगा, क्षमता इसकी 1 आएगी, इसकी कितनी आएगी, 3 आएगी। दोनों की क्षमता मिलकर कितनी, 4 हो गई। तो 4 से जो करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो 15 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब जाकर ऑप्शन बदला है। आगे बढ़ते हैं। चुटकी 15 घंटे में 30 केक बना सकती है। भाई केक बनने आजकल तो एसएससी है ना, एसएससी केक पे आ गई है, केक बनाने पे। तो छुटकी जो 15 घंटे में 30 केक बना सकती है, और छुटकी और उसकी बड़की, छुटकी और बड़की साथ मिलकर 30 घंटे में 90 केक बना सकती है। तो बड़की 10 घंटे में कितने केक बना सकती है। तो यहाँ पर देखो पहले इनकी क्षमता निकालो। छुटकी जो है 15 घंटे में 90 केक बना सकती है ना, सॉरी 30। तो 1 घंटे में कितने केक बनने होंगे, 2 बनने होंगे। तो इसकी क्षमता कितनी है, 2 है। बड़की जो है 30 घंटे में 90 केक बना सकती है। तो इसकी क्षमता कितनी है भाई, 1 घंटे में कितने केक बना रही होगी वो, 3 बना रही होगी वो। तो दोनों मिलके अगर बनाए, दोनों मिलके, ठीक है, तो दोनों मिलके अगर काम करें तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितने केक बनेंगे, 5 केक बनेंगे। दोनों मिलके काम करें कितने, 5 केक बनेंगे। तो बड़की 10 घंटे में कितने केक बना सकती है। अरे सीधा सिंपल सा सवाल है यार, है ना। देखो बड़की और छुटकी, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे देख लो, बड़की और छुटकी दोनों मिलके कितना है, 3 केक बनाते हैं 1 घंटे में, 3 केक, है ना, 3 केक बनाते हैं। तो यहाँ पे छुटकी कितने बना रही है, 2 केक बना रही है। तो बड़की कितनी बना रही है, 1 बना रही है ना बड़की, जब तो 3 बनेंगे केक 1 घंटे में। तो बड़की जो है 10 घंटे में कितने केक बनाएगी। तो बड़की 1 घंटे में 1 केक बना रही है, तो 10 घंटे में कितने बनाएगी, 10 केक बनाएगी वो। ठीक है, 10 केक बना देगी। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। राहुल एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है तथा सोनू उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं तो कुल कार्य कितना गुना बचा हुआ है। कुल कार्य कितना गुना बचा हुआ है। देखो भाई, राहुल कितना कार्य करता है, 18 दिन में कर सकता है। और कौन है, सोनू जो है 15 दिन में कर सकता है उसको। ठीक है, अब ये कह रहे हैं यदि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करें, तो देखो भाई 1 दिन का कार्य निकाल लो इसका। 1 दिन कितना, 1/18 हो जाएगा, और इसका काम कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा 1 दिन का। ठीक है, तो इनको करेंगे 1/18 प्लस 1/15, 1 दिन का काम निकाल लें भाई। दोनों मिलकर 1 दिन में काम करें, कितना होगा भाई, इतना होगा। एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम भाई देखो कितना आ जाएगा इसका, 120 नहीं आएगा, 15 18 90 आ जाएगा। ठीक है, 90, 18 5 90, 5 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 15 96, यानी कितना हो गया, ये 11/90 हो गया। ये 1 दिन का काम है भाई, 11/90 1 दिन में काम करेंगे। तो हमें काम कितने दिन कराना है, 15 दिन काम कराना हमें, 15 दिन। ठीक है, 15 दिन नहीं, क्यों, 5 दिन काम कराना है। तो 5 दिन हम करेंगे, इसको 5 हो गया, ये मल्टीप्लाई कर दो, 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 18 5 90, यानी 11/18 काम कर लेंगे। ये 11/18 काम कर लेंगे। अब जो कह रहा है काम का कितना गुना बचेगा, यानी कितना हिस्सा बचेगा यहाँ पे। तो देखो 11/18 काम हो चुका है, और बचेगा कितना,
11 में से सॉरी 18 में से 11 जाएंगे 7, तो 7/18 काम बचेगा, 7/18 काम बचेगा। ऑप्शन आपका सी से ही हो जाएगा। ठीक है, आगे 16वां क्वेश्चन। तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, एक दिन का काम निकाल लिया, ये एक दिन का क्षमता निकाल ली, दोनों को मिलाया तो देखो एक दिन में कितना हो गया, 11/90 काम हो गया। 5 दिन काम कराया तो 11/18 काम हो गया। जब 11/18 काम हो चुका है तो कितना काम बचेगा, इसको एक ही में से माइनस करो तो 7/18 हो जाएगा। ठीक है, पंकज ने 12 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा किया। साईनाथ बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर काम पूरा करना। तो अभी देखो पहले वाला क्वेश्चन है, अभी ऐसे किया था ना, तो पंकज देखो, पंकज 12 दिन में आधा काम कर रहा है, तो पूरा काम करेगा 24 दिन में। साईनाथ है, कौन सा है, साईनाथ है वो बचा हुआ काम, यानी आधे काम को 6 दिन में करा, तो पूरा काम कितने 12 दिन में करेगा। दोनों मिलकर काम कराना, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका भाई 24, 24 एलसीएम आ गया, तो इसका कितना क्षमता कितनी 1 आ गई, इसकी क्षमता 2 आ गई, तो भाई इसका क्या हो जाएगा, टोटल मिलकर क्षमता कितनी होगी 3 हो गई इसकी, है ना 3। तो दोनों मिलके 1 घंटे में 3 काम कर रहे हैं, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो 24 काम कितने दिन में करेंगे भाई, 8 दिन में करेंगे, 8 दिन आंसर हो गया इसका 8 दिन। ऑप्शन सी सही हो गया। आगे 17वां। प्रदीप ने 14 दिन में एक काम को 1/4 भाग किया। प्रदीप ने 14 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा किया। सकीब बचा हुआ काम 56 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। देखो भाई, प्रदीप जो है 14 दिन में कराए 1/4 काम, प्रदीप जो है 14 दिन में 1/4 कर रहा है, 1/4 काम कितने दिन में कर रहा है, 14 दिन में, तो पूरा काम कितने करेगा, इसका मल्टीप्लाई होता है 14 56 दिन में। ठीक है, 56 दिन में बचा हुआ काम सकीब कर रहा है, सकीब कितना है, सकीब देखो सकीब कर रहा है कितना काम बचा हुआ, 3/4 बचा हुआ है, कितने दिन में कर रहा है, 56 दिन में, 56 दिन में, 56 दिन में, 56 56, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, इसका डिवाइड होता है, तो क्या करेंगे इसको, तो डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा है भाई, हम क्या लिख देंगे इसको, 56 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा भाई, 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 56 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 4 24 ऐसे लगे 2 और 4 5 20 2 22 224, यानी कितना हो जाएगा 224/3, कितने दिन में हो जाएगा। अब दोनों मिलके काम करें तो कितने दिन में होगा, दोनों मिलके भाई, तो देखो इनका अगर मैं एलसीएम निकालूं, तो कितना आएगा भाई, एलसीएम आपने पढ़ा है ना, जब बट्टे की संख्या हो तो ऊपर वाली संख्या एलसीएम निकालते, नीचे वाली संख्या मासा निकालते हैं, है ना। तो देखो इसके नीचे 1 है तो मासा तो 1 बनेगा, 3 और 1 का मासा 1 बनेगा, तो 1 का तो कोई सिस्टम है ही नहीं है नीचे, और इसका मैं एलसीएम निकालू तो 224 ही एलसीएम आएगा, 224 आ गया। मैं इसका इसमें डिवाइड दूं तो कितने टाइम जाएगा, 4 बार जाएगा, इसका मैं डिवाइड दूं तो कितनी बार जाएगा, 1/2 डिवाइड देख लो, 224 में अपॉन 3 में मैं 224 का अगर भाग दूं अपॉन 1, तो बाहर का बाहर से गुणा, अंदर का अंदर से गुणा, तो कितना हो जाएगा देखो भाई, 224 इंटू 1/3 इंटू 224, 224 खत्म हो कितना होगा, 1/3 हो गया, है ना, तो 1/3 आएगा यहाँ पे 1/3, तो 1/3 आ गया, तो इसको हम जोड़ें, मिसिंग लग रही है मुझे तो कहीं, ऐसा रखने जरा, देखो मिस्टेक थोड़ी सी पकड़ में आ गई, क्या मिस्टेक है इसमें, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें इसमें मतलब इसको भाग देना है ना, क्या करना है देखो, हमें इसमें भाग देना है इसका, यानी 224 में भाग देना हमें इसका, अपॉन में एक आ जाएगा, अपॉन में क्या है 224/3, बाहर का बाहर से गुणा, अंदर का अंदर से गुणा, क्या बन जाएगा 224 इंटू 3/224 इंटू 1, 224 से 224 खत्म हुआ, बचा कितना 3, इसकी जो क्षमता आएगी वो कितनी 3 आएगी, 3 आएगी। दोनों की क्षमता मिला कितनी हो रही है, 7 हो रही है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे भाई, 7, एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, तो 224 काम कितने दिन में करेंगे, 224/7 कर लो, तो 7 के 21, बचा कितना 1, 7 दूनी 14, यानी 32 दिन, 32 दिन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है कि एक्स तथा वाई मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, वाई तथा जेड मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स कार्य आरंभ करता है तथा 15 दिन में समाप्त करता है, फिर वाई उसी कार्य को लेता है और 27 दिन कार्य करता है, अंततः शेष कार्य जेड जो है 9 दिनों में पूरा करता है। तो वाई अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे CHSL में आया हुआ 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी दमदार है, लेकिन दम बिल्कुल भी नहीं है इसमें क्वेश्चन में। देखो एक्स वाई, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, है ना। ये लो, ज्यादा बड़ा हो गया है तो ठीक है। देखो एक्स प्लस वाई कितने दिन में करते हैं? उसको 30 दिन में करते हैं। वाई प्लस जेड कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। और जेड प्लस जेड को ना, बस यही कंडीशन है ना, एक्स प्लस वाई 30 दिन में, वाई प्लस जेड 20 दिन में। अच्छा ठीक है, इतना ही है। चलो अब देखो करना क्या है हमें कि 30 दिन में जब कर लिया उन्होंने, तो इनकी क्षमता जब निकालेंगे हम, इनकी क्षमता निकालेंगे तो इसकी एलसीएम कितना 60 आएगा, प्रोसेस तो अभी वही रखोगे, तो इसकी जो क्षमता आएगी 30 के से 2 आएगा, इस करेंगे 3 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इस कह रहा है कि एक्स ने काम शुरू किया और 15 दिन काम किया, 15 दिन काम किया। यहाँ पे ध्यान रखना, चीज को थोड़ा समझना बस यहीं पे कि एक्स काम कर रहा है 15 दिन, एक्स ने 15 दिन काम किया और वाई ने 27 दिन काम किया, 27 दिन काम किया। तो ऐसा ना करें हम, ऐसा ना करें कि y और x को एक साथ काम करा लें, y और x को एक साथ काम करा लें। कितने दिन? 15 दिन। 15 दिन, तो यहाँ पे x प्लस y को मैं 15 दिन काम कराता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो y जो है इसके साथ भी काम कर रहा है, x के साथ में 15 दिन, तो अकेला कितने दिन काम करेगा? भाई अकेला करेगा 5 और 7 12 दिन काम करेगा, 12 दिन काम करेगा, 12 दिन काम करेगा। यहाँ देखो x प्लस वाई का 15 दिन का काम कितना हो जाएगा भाई? एक दिन में मत कितना कर रहे हैं भाई? एक दिन में कर रहे हैं 2 काम, तो 15 दिन में कितने काम करेंगे भाई? 30 करेंगे। ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी, है ना। अब वो जो वाई का कितने दिन का काम बचा है? 12 दिन का काम बचा है। वाई का कितने दिन काम बचा है? 12 दिन का काम बचा है। अब जो जेड है वो कितने दिन काम कर रहा है? जेड कर रहा है 9 दिन काम। जेड क्या कर रहा है? 9 दिन काम कर रहा है। अब वाई को जेड के साथ काम कराओ, वाई को जेड के साथ काम कराओ, कितने दिन? 9 दिन काम कराओ, तो 12 दिन काम और बचा था उसका, 12 दिन काम करने के लिए, तो जेड के साथ 9 दिन काम करेंगे तो वाई का काम कितना बचेगा? अभी 3 दिन का और बचेगा, ध्यान रखना चाहिए, 3 दिन का और बचेगा। तो वाई और जेड जो है एक साथ काम करेंगे, वाई और जेड एक साथ काम करें कितने दिन? 9 दिन, 9 दिन। और उनकी वाई जेड की जो क्षमता कितनी है? 3 दिन की है, तो 3 है क्षमता, तो कितना काम कर देंगे? 27 काम करेंगे। अब जो वाई जो है, वाई जो कितने दिन काम करेगा? वाई जो कितने दिन काम करेगा? देखो कितने? 3 दिन काम करेगा, यहाँ पे 3 दिन काम करेगा ना, 3 दिन। अब देखो वो जो काम है बचा कितना है, और ये ध्यान रखना, देखो काम कितना हो चुका है भाई? 30 काम ये हो गया, 27 काम, 57 काम हो गया, 57 काम हो गया, यानी 57 पेज पढ़ चुके हैं किताब के, 60 पेज की पूरी किताब है, 57 पेज पढ़ चुके हैं। और वाई जो है 3 दिन में 3 पेज पढ़ेगा, वाई जो 3 दिन में 3 पेज पढ़ेगा, तो एक दिन में कितना पेज पढ़ रहा है भाई? वो एक दिन में पढ़ रहा है वो 1 पेज, एक दिन में कितना पढ़ रहा है? वो 1 पेज पढ़ रहा है। और पूछा इसी का गया है कि पूछा गया है कि वो वाई जो है अकेला कितने दिन में कार्य पूरा करेगा? भाई 60 पेज की किताब है, वो एक दिन में 1 पेज पढ़ रहा है, तो कितने दिन में पढ़ेगा भाई? इसे 60 दिन में ही पढ़ेगा। आप भी इतना जानते हो कि अगर एक दिन में 1 पेज पढ़ा जाए तो 60 पेज की किताब कितने दिन में खत्म होगी? 60 दिन में खत्म होगी, या कैसे तो 2 महीने में खत्म होगी। आगे बढ़ते हैं, वाला क्वेश्चन, ये तो रंगकर्मी वाला ही आ गया पूरा, है ना। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन छोटा करना पड़ेगा। चलो कह रहा रंगकर्मी ए एक घर को 50 दिन में रंग सकता है, बी 25 दिन में, और सी की शादी उन्होंने केवल 10 दिन में रंग दिया, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ए कितना है? ए कितना करता है? 50 दिन में, बी 25 दिन में, और ए प्लस बी ये तीनों मिल जाए तो कितने दिन में? 10 दिन में। बहुत ही अंतर आ गया ना, 50 से 10 तक आ गए लोग। तो इनका एलसीएम अगर निकालें तो इनका एलसीएम कितना? 100 आएगा, 100 आएगा, आएगा नहीं आएगा? 100।
तो इसका अगर मैं बात करूँ, इसकी क्षमता कितनी 2 होगी, इसकी क्षमता 4 होगी, इसकी क्षमता कितनी 10 होगी। अब आप मुझे बताओ सी का पूछा ना, सी का, तो देखो बी की ए की क्षमता कितनी 2 है, ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता कितनी 4 है, और इन तीनों की मिला की क्षमता कितनी है 10 है। तो 6 क्षमता तो इनकी हो गई, होगी ना, हो गई। तो सी की क्षमता कितनी 4 बचेगी, नहीं बचेगी, सी की क्षमता कितनी बचेगी 4 बचेगी। भाई 4 क्षमता है, एक दिन में 4 काम करता है, तो 100 काम कितने दिन में करेगा भाई, 25 दिन में करेगा, 25 दिन, बस आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, और थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं इसको ताकि नजर सबके आए। ये लो, अब ठीक है ना। ये कह रहा है कि x किसी काम को p दिन में कर सकता है, ठीक है। अब इसमें संख्या नहीं दे रखी, कंफ्यूजन वाली बात है, बहुत से बच्चे तो तुक्का लगाएंगे इस चीज पे, तुक्का लगाएंगे। तो कह रहा है कि x किसी काम को p दिनों में कर सकता है, और y उसी काम को q दिन में कर सकता है, तो x और y मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो भाई कि x कितने दिन में कर रहा है, p दिन में कर रहा है, तुक्का लगाने की जरूरत नहीं, बस कंसेप्ट ध्यान रखो। y कर रहा है q दिन में, तो इनका एलसीएम निकालूं तो क्या आएगा, p q आएगा। इसकी क्षमता की बात करूं तो p से इसमें डिवाइड दूं तो q बचेगा यहाँ पे, और q से डिवाइड दूं तो p बचेगा यहाँ पे, p बचा यहाँ पे। अब बोला क्या गया है कि दोनों काम कराना, तो दोनों की क्षमता क्या है, p प्लस q हो जाएगी, p प्लस q है, किसमें डिवाइड दोगे, इन दोनों को मिला के इसमें डिवाइड देना है, अपॉन में p q रख दो, आंसर क्या बनेगा, p q अपॉन p प्लस q, ये इसका आंसर है। अगर इसी को वैल्यू दे रखी होती तो इसमें वैल्यू लग जाती, यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रखी है, तो ये इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो भाई क्लास कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो शेयर करना ना भूलें सभी के साथ में, क्योंकि सभी का सपोर्ट, सभी का सहयोग जरूरी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ में। तो अगले क्वेश्चन जो होंगे वो इस बार पूरे क्वेश्चन किए जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर और कितने तक, 47 तक, ठीक है। अगले जो वीडियो में 21 से लेकर 47 तक क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक, 21 से लेकर 47 तक क्वेश्चन किए जाएंगे। तो आप बने रहें इसमें, है ना, बने रहें। और अभी तो थोड़ा टाइम का थोड़ा डिस्बैलेंस चल रहा है, लेकिन 1-2 दिन में फिर वही आपका रूटीन रहेगा कि सुबह 8 बजे आपकी क्लास मिले करेगी डेली। हो सकता है एक वीडियो सुबह, एक वीडियो शाम में हो जाए, क्योंकि किताब को जल्दी खिंचाना है, ये टाइम बहुत लग रहा है किताब में। तो देखेंगे जो भी होगा, सारी चीज़ डिस्कस कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।